बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम जी व्यूअर्स। तो एक दफ़ा फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम बेल्ट वाली शलवार की सिलाई तफसीलन सीखेंगे। व्यूअर्स, अगर बेल्ट वाली शलवार सही तरीके से प्रॉपर जो उसका मेथड है उसको फॉलो करके सिलाई की जाए तो ये इतनी ज़बरदस्त सिलाई होती है कि जो भी एक दफ़ा ये शलवार इस्तेमाल करेगा, ये पहनना शुरू करेगा, उसे मेरा ख़्याल है कि कोई और किस्म की शलवार सिली हुई पसंद नहीं आएगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शलवार की मैं लेंथ नापूंगी। इसमें आपने ये हिसाब लगाना होता है कि जितनी शलवार की लंबाई आपको चाहिए उसमें से 6 इंचज़ आपने तैयार शलवार में से 6 इंचज़ माइनस कर देने हैं, यानी कि 6 इंचज़ की हम बेल्ट तैयार करते हैं। तो टोटल हम जो बेल्ट की लंबाई होती है वो हम 8 इंचज़ रखते हैं। 2 इंचज़ नेफे में और नीचे सिलाई में चला जाता है, बाकी 6 इंचज़ बच जाता है। अब टोटल शलवार की लंबाई में से आप 6 इंचज़ तैयार में से और जो अनसिली होगी उसमें से 8 इंचज़ माइनस कर देंगे। तो मैं जो शलवार सिलाई कर रही हूँ वो मुझे उसकी लेंथ 38 चाहिए। तो अनसिली शलवार की लंबाई मुझे चाहिए होगी 40 इंचज़, जिसमें से 8 इंचज़ हम ऊपर बेल्ट की लंबाई में निकाल देंगे और बाकी बचा 32 इंचज़। तो यहाँ पर मुझे शलवार की लंबाई 32 इंचज़ नहीं बल्कि 33 इंचज़ चाहिए होगी, क्योंकि इसमें भी हाफ़ इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन जाएगा और हाफ़ इंच ही नीचे। तो टोटल लंबाई मैंने इसकी 33 इंचज़ ले ली है। और इसी तरह जब जो शलवार का आसन रखेंगे उसमें भी आपने यही हिसाब लगा लेना है। ऊपर हमें 6 इंच तैयार और 8 इंच अनसिले में ऊपर बेल्ट में निकालेंगे और बाकी का आसन नीचे रख के तो निशान लगा लेंगे। और मैंने 7.5 इंचज़ पांचे का निशान लगाया है। अब इसको हम निशान लगाकर कट कर देंगे। आसन का भी मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल मुझे 16 इंचज़ चाहिए आसन, तो जो अनसिला, तो इसके लिए 8 इंचज़ हमने ऊपर निकाल दिया बेल्ट में, जो कि हाफ़ इंचज़ नीचे सिलाई में आएगा। तो 7.5 इंचज़ ऊपर निकाल दिया, तो बाकी 8.5 इंचज़ हमें नीचे चाहिए। इसमें भी हाफ़ इंच ऊपर जाएगा सिलाई में, तो 9 इंच टोटल हमें चाहिए होगा। आसन पे शलवार पे आसन की लंबाई का निशान मैंने 9 इंचज़ पर लगाया है और फिर पांचे का निशान लगाकर अब मैंने उसका जहाँ से हमने कटिंग करनी है उस पर मैं पेंसिल से हल्का सा निशान लगा लूँगी, ताकि हमारी सिलाई जो है वो हमारी जो कटिंग है वो प्रॉपर आए। तो अब हम इस निशान पर शलवार को कट कर लेंगे। तो अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बेल्ट की लंबाई 8 इंचज़ रखनी होती है। चौड़ाई आपने अपनी कमीज़ के हिसाब से रखनी है, यानी कि हर एक की जो बेल्ट की चौड़ाई होती है वो तकरीबन मुख्तलिफ होती है। मतलब एक तो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, तो इसके अलावा जैसे आपकी फ़िज़ीक हो उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई रखी जाती है। तो इसका हिसाब आप अपनी कमीज़ से लगा सकते हैं। इसके लिए आप अपनी कमीज़ को हिप से नापेंगे। अगर आपकी कमीज़ हिप से 20 इंचज़ चौड़ी है तो यानी कि ये टोटल 40 इंचज़ हुई, तो इसमें आप टोटल 10 इंचज़ मज़ीद ऐड कर लें, यानी कि 50 इंचज़ आपने चौड़ी बेल्ट रखनी है। अब इसको मैंने डबल करके रखा हुआ है तो ये 25 इंचज़ हो गई। मुझे भी यही नाप चाहिए तो मैंने भी इसी नाप के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है। तो अब हम सिलाई शुरू करेंगे। ये सबसे पहले मैं बेल्ट तैयार कर रही हूँ।
ये मेरी बेल्ट जो है एक साइड से जुड़ी हुई थी और सिर्फ एक साइड से सिलाई लगाना थी, तो मैंने इसको सिलाई लगा लिया है और अब इसका मैं नेफा तैयार कर लूँगी। ये नेफा तैयार करने के बाद अब मैं शलवार के आसन को जोड़ लूँगी। ये मैंने दोनों साइड से शलवार के आसन को जोड़ लिया है। अब हमें शलवार के ऊपर चुन्नटें डालनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले शलवार के ऊपर निशान लगाएंगे। इस तरह से आप आसन की दोनों सिलाइयों को आपस में जोड़ लें और फिर एक साइड से पहले पकड़ के शलवार को, कपड़े को बिल्कुल सीधा करके, तो इस जगह पर आप एक निशान लगा लें। ये मैंने छोटा सा कट लगा लिया है। बिल्कुल इसी तरह शलवार की दूसरी साइड पर भी निशान लगाएंगे। जी, इस साइड पर भी हमने निशान लगा लिया है। तो अब हम शलवार को सीधा रख कर, यानी सिलाई वाली साइड नीचे होगी और शलवार की सीधी साइड ऊपर होगी। अब हम जो हमने निशान लगाया है वहाँ से पकड़कर हम तकरीबन 1.5 से 2 इंच के दरमियान हम ये प्लेट डालेंगे। सबसे पहले हम ये प्लेट डालेंगे, यहाँ पर हम नॉर्मल सिलाई लगाएंगे। उसके बाद आप मशीन का टांका बड़ा करके चुन्नटों वाली सिलाई लगा लें। ये सिलाई लगा ली है। अब इधर फिर हम दूसरे साइड पर इसी तरह प्लेट डालेंगे जिस तरह हमने उधर डाली थी, और दोनों प्लेटों का साइज़ सेम होना चाहिए। यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब दूसरी सिलाई लगाएंगे। दूसरी सिलाई बिल्कुल एक पैर के डिस्टेंस पर सेम इसी तरह लगाते जाएंगे। जी, ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब प्लेट के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई है उसको नहीं छेड़ना, और उससे आगे जो हमने बड़ा टांका करके सिलाई लगाई थी उसे खींचकर हम चुन्नटें डाल लेंगे। और चुन्नटें डालते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आसन की जो सिलाई है उसको, उसकी दोनों साइड्स पर बराबर चुन्नटें आए। जी, मैंने चुन्नटें डाल ली हैं। और जो चुन्नटों का साइज़ है, यानी कि जितनी जगह पर चुन्नटें आती हैं वो 8 इंचज़ होता है। 4 इंचज़ आसन की एक साइड पर और 4 इंचज़ आसन की सिलाई के दूसरी साइड पर। अब हम इसके साथ बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ये आसन की जो सिलाई है उसके ऊपर बेल्ट को भी इसी तरह हम दोनों साइडों पर हाफ हाफ करके दोनों साइडों पर उसके इसी तरह कट लगा लेंगे। एक कट बिल्कुल बेल्ट के आगे आएगा, जो कि हम जहाँ से हम उसमें इलास्टिक डालते हैं, और एक बिल्कुल उसके पीछे। इसी तरह एक कट को हम आसन की सिलाई के ऊपर रखेंगे और बेल्ट को अटैच करना शुरू कर देंगे। मैंने बेल्ट के कपड़े को नीचे रखा है और ऊपर शलवार रखी है। तो शलवार पर हमने चुन्नटों के लिए जो 2 सिलाइयाँ लगाई थीं, ये जो हम बेल्ट और शलवार को आपस में अटैच कर रहे हैं, ये वाली सिलाई उन चुन्नटों की 2 सिलाइयों के बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए। वो सिलाई लगाते हुए अब आप ये देखें, जो आसन की दूसरी सिलाई है
वो और जो हमने बेल्ट पर कट लगाया था पिछला, वो बिल्कुल इक्वल आने चाहिए। अगर आपकी शलवार का कपड़ा बढ़ रहा हो, बेल्ट का कपड़ा बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बेल्ट का कपड़ा बढ़ा है तो फिर आपकी कटिंग में कोई गलती है। लेकिन अगर शलवार का कपड़ा बढ़ रहा है तो वो कोई मसला नहीं है। कुछ लोग शलवार का घेर ज़्यादा पहनते हैं तो उनका कपड़ा यकीनन बढ़ेगा। तो उसके लिए फिर आपको पीछे भी इसी तरह से प्लेटें डाल लेनी होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आगे प्लेट डली हुई है और जिस रुख पर आगे डली हुई है उसी रुख पर आपने पीछे भी प्लेटें डाल लेनी है। ये देखें सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी होगी। ये देखें, ये चुंटों वाला जो कपड़ा है, नीचे शलवार वाला कपड़ा, उसको ऊपर वाली साइड पे करके तो एक पैर के फासले पर नीचे वाली सिलाई से एक पैर के फासले पर सिलाई लगानी होगी। ये मैं वो धागा निकाल रही हूँ जो कि हमने चुंटों के लिए डाला था। तो चूँकि चुंटों का एक धागा ये बेल्ट से नीचे आया है और एक ऊपर गया है, तो जो नीचे आया है उसको आप निकालना चाहें तो निकाल दें, लगा रहने देना चाहें तो लगा रहने दें। अब ये इसके ऊपर हम इसी तरह बेल्ट के बिल्कुल ऊपर सिलाई के बिल्कुल साथ साथ गोल ये सिलाई लगा लेंगे। अब ये मैं शलवार के पांचे तैयार कर रही हूँ। हमारी शलवार की बेल्ट तैयार हो गई है। जी मैंने सिलाई कंप्लीट कर दी है शलवार की और ये हमारी शलवार सिलकर तैयार हो गई है। कुछ इस तरह से आप देखें ये शलवार की क्रीज़ किस तरह प्रॉपर आई है और ये पहनने में भी इतनी ही खूबसूरत लगती है। ये बिल्कुल अपनी जगह से हिलती नहीं है, यानी शलवार पहनकर आपको इसकी कोई सेटिंग नहीं करना पड़ती, ये अपने आप बिल्कुल फिट बैठती है। इस शलवार का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि जैसा कि हम वेलवेट का सूट सिलाई करते हैं तो आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने वेलवेट की शलवार के ऊपर सादा कपड़ा डाला होता है, सिल्क का या इस तरह का कोई भी रेशमी प्लेन कपड़ा डाला होता है। क्योंकि जो वेलवेट का कपड़ा होता है वो अगर यहाँ पर हम उसकी फुल वो शलवार बनाएंगे तो ऊपर यहाँ पर पेट पे बहुत सा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए लोग ऊपर सादा कपड़ा डाल लेते हैं। लेकिन अगर आप वेलवेट की शलवार भी इस तरह की बनाएं, बेल्ट वाली शलवार बनाएं और ऊपर दूसरा कपड़ा डालने के बजाय वेलवेट के कपड़े की ही बेल्ट बना दें तो वो बिल्कुल आप कपड़ा जो है वो पेट पर जमा भी नहीं होगा और पहनने में कोई दिक्कत या इरिटेशन नहीं होगी, ना ही वो बुरा लगेगा। बल्कि ये शलवार मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये एक दफ़ा जब आप ये शलवार पहनेंगे तो फिर आप किसी और किस्म की शलवार पहनना पसंद नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी अच्छे से आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।